ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण उत्तर कांड प्रथम सर्ग। अगस्त्यादि मुनियों का रावण आदि राक्षसों की पूर्व कथा सुनाना। श्री कौशल्या जी के हृदय को आनंदित करने वाले दशवदन रावण को मारने वाले रघुवंश तिलक दशरथ कुमार कमल नयन भगवान राम की जय हो। श्री पार्वती जी बोली, कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीता जी के सहित राज्याभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया। लीला से ही माया मानव भाव को प्राप्त हुए वे सनातन परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष रहे तथा अंत में उन रघुनंदन ने इस मृत्यु लोक का किस प्रकार त्याग किया। हे प्रभु, मुझ श्रद्धावती को आप ये सब वृतांत सुनाइए। हे भक्त, श्री राम कथामृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, इसलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक करिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान राम के राजपद पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए। उस समय विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तऋषि गण और अपने शिष्यों तथा अन्यान्य मुनिजनों के सहित अगस्त्य जी आए। उन अगस्त्य जी ने भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, महाराज राम से जाकर कहो कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। तब द्वारपाल अगस्त जी के कहने से तुरंत ही भगवान राम को नमस्कार कर उनसे अति विनय पूर्वक यूं कहने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्री अगस्त जी आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। भगवान राम ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आनंद पूर्वक भीतर ले आओ। तब मुनियों ने विधिवत पूजित होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया। भगवान राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि से उनका पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक एक एक गौ भेंट की। उन सबको नमस्कार कर यथा योग्य दिव्य आसन दिए। उन पर वे मुनिगण भगवान राम से पूजित होकर अति हर्ष पूर्वक विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना। हे शत्रु दमन, आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आपके लिए राक्षस राज रावण को मारना कुछ भारी नहीं था, क्योंकि आप धनुष धारण करने पर तीनों लोगों को जीतने में भी समर्थ हैं। हमारी सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला। और हे महाभाव, रावण को मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। ये कुंभकर्ण आदि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए। आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया था। अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृत्य हुए जीवित हैं। उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरों का भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिगण, आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को छोड़कर रावण के पुत्र मेघनाथ की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। महात्मा रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी मुनिवर अगस्त्य जी ने उनसे अति प्रीत पूर्वक कहा, हे राम, तुम रावण
और उसके पुत्र के जन्म, कर्म और वर प्राप्ति आदि का वृतांत सुनो। मैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ। हे राम, पूर्व काल में सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र महामती विद्वान पुलस्त्य जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ तृण बिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहां निरंतर स्वाध्याय प्रणव जप में तत्पर रहे तप करने लगे। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती, बजाती और हंसती हुई नाचने तथा प्लस के तप में विघ्न डालने लगी। तब महातेजस्वी प्लस्त जी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। उस श्राप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर ना आई। किंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या ने यह वाक्य नहीं सुनी। इसलिए मैं मुनीश्वर के सामने निर्भयता पूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त होकर पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगी। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। जब उसे महातेजस्वी राजऋषि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनि और पुलस्त्य का सकृत्य जान लिया। तब पिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कहे उसे स्वीकार कर लिया। उसे अत्यंत शुश्रूषा प्रायण देख मुनिवर पुलस्त्य ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों मार्त पक्ष और प्रतिपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। तब उस कन्या से पुलस्त्य जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त्य पुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्रवा का शील स्वभाव आदि देखकर महामुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री निभा दी। उससे पुलस्त नंदन विश्रवा ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया। वह विश्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे मनोवांछित श्रेष्ठ वर देकर अखंडित धनेश्वरता की। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणाम करके बोला, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यह अत्युत्तम वर दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अतः आप मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बताइए जहां रहने से किसी हिंसा न हो। तब विश्रवा ने उससे कहा, दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम की एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है, किंतु दैत्य लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई है। तुम वहीं रहने के लिए जाओ। उस पुरी पर इससे पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ। धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उसी पुरी में प्रवेश किया। अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। किसी समय सुमाली नामक एक मांसभोजी राक्षस साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती अपनी कुंवारी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मृत्युलोक में घूम रहा था। उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा। महामती सुमाली राक्षसों के हित का उपाय सोचने लगा। कैक्सी नाम वाली अपनी कन्या से बोला, बेटी, तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है, किंतु हे सुंदरी, तू छोड़ देगी इस भय से तुझे कोई वरण नहीं करता। अतः तेरा कल्याण हो, तू स्वयं ही जाकर
ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा को वरण कर, हे शुभ, उनसे तेरे इस कुबेर के समान सर्व शोभा संपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। तब वह बहुत अच्छा कहे मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण नख से पृथ्वी को रेतने लगी। मुनीश्वर ने उससे पूछा, हे सुंदर वर्ण वाली, तू कौन और किसकी कन्या है तथा किस लिए यहाँ आई है? कैकसी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा, आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं। तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बातें जानकर उससे कहा, मैं तेरी अभिलाषा जान गया। तू मुझसे पुत्रों की इच्छा करती है, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए? तब मुनीश्वर ने उससे कहा, उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, परम भगवत भक्त, श्री संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर होगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथासमय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। रावण की बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत स्वाध्यायी, मिताहारी और नित्य कर्म परायण था। अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला महाबली रावण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। हे राम, आप सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भली भांति जानते हैं। आप परम श्रेष्ठ, नित्य प्रबुद्ध और निर्मल हैं। हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर, आपने लीला से ही यह मनुष्य रूप धारण किया है, किंतु आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। आपने लीलावश मुझसे पूछा है, इसलिए मैं ये राक्षसों का जन्म वृत्तांत सुना रहा हूं। हे राम, मैं आपको एकमात्र अनंत अचिंत शक्ति चिन्मात्र अक्षर अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप जानता हूं तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आपने भजन द्वारा परायण हो मैं मूड भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता रहता हूं। अगस्त जी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के श्रेष्ठ स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त जी से हंसकर कहा, यह संपूर्ण संसार माया में है, क्योंकि वास्तव में यह मुझसे पृथक नहीं है। हे मुनि, तुम मेरे गुण कीर्तन को ही इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो।